हमेशा राष्ट्र की बहुत बड़ा सम्मान है। बराबर का सम्मान और दर्जा राष्ट्र की बहुत महासभा में दिया है और आपका बराबर का अधिकार भी है कि आप इस कार्यक्रम को अपने हाथों में लीजिए और देश भर में छोटी छोटी और घर घर तक हम लोग गोष्ठियां आप जितने अच्छे तरीके से पहुंचा सकती हैं उतने अच्छे तरीके से हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम घर के बाहर रहते हैं और अधिकतर समय हमारा बाहरी परिवेश में ही गुजरता है। महिलाओं का अधिकतर जो शासकीय सेवा में नहीं है, वो अधिकतर परिवार के साथ रहती हैं, अपनों से छोटों के साथ भी रहती हैं, बड़ों के साथ भी रहती हैं। वो आसानी से इन चीजों को समझते हुए बड़ी तेजी से पूरे भारत में फैला सकती हैं, क्योंकि बुद्धि में जो है ये बरछी है, सत्य है पूर्णतः तरीके से। इसको सही तरीके से समझना और सही तरीके से इसको रखना बहुत सरल तरीके से व्याख्या किया गया है। हमें ज्यादा बातों को न बताते हुए तो बुद्ध वंदना में जैसे बुद्ध के 9 गुण हैं उनको हमको बताना है। धम्म वंदना में हमें धम्म का क्या कार्य है वो बताना है। संघ वंदना में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया है ये बातें बताना है। और इसके साथ ही साथ हम जो अन्य धर्मों की हम चर्चा करते हैं कई बार आलोचनात्मक रूप से, उससे हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। और सावधानी के साथ साथ हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो लोग अपने संस्कार पर कितने अड़ग अड़े हैं, कितनी नियमित है, कितने अच्छे तरीके से वो उसको चला रहे हैं। हम संख्या में भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, सहनशील भी हम सबसे ज्यादा हैं, गर्मी में भी रह लेते हैं, बगैर कूलर के भी रह लेते हैं, बगैर एसी के भी बहुत सारे साथी रह रहे हैं, बगैर अच्छे परिधान के भी रह लेते हैं, बगैर अच्छे संसाधनों के भी हम रह लेते हैं। इतने अच्छे सहनशील होने के बाद भी हम इस धर्म को नहीं चला पा रहे हैं। क्यों नहीं चला पा रहे हैं? कि लंबे समय तक हमारे पास संस्कार का जो ब्रेक था, वह ब्रेक हमसे छूट गया। इस बात को बड़ी भांति तरीके से बाबा साहब ने समझा और बहुत सारे भारत में जो प्रचलित संस्कार हैं, धर्म हैं, उनको अध्ययन किया और ये देखा कि मेरे समाज के लिए, मेरे अनुयायियों के लिए कौन-सा मार्ग ठीक हो सकता है। तो उनकी जो एक स्वलिखित सबसे छोटी जीवनी है, बैटिंग फॉर माय वीज़ा, बाबा साहब ने अपने जीवन पर ज़्यादा नहीं लिखा। उन्होंने समाज के लिए लिखा, हमारे लिए, आपके लिए लिखा, पीड़ितों के लिए लिखा, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा लिखा। तो सबसे छोटी-सी जो उनकी लघु जीवनी जीवनी है, बैटिंग फॉर माय वीज़ा, या हिंदी में उसका अनुवादन है वीज़ा की प्रतीक्षा में। उसमें हम देख सकते हैं, तो उन्होंने ये कई जगह बात कहने की कोशिश की है कि मेरे लोगों से कौन-कौन संप्रदाय, कौन-कौन से लोग नफ़रत करते हैं। मैं कौन से मार्ग को चुनूँ जो लोग इससे नफ़रत करते हैं। तो उन सब चीज़ों को उनने 4-5 चीज़ों का डिफरेंस उसमें दिया है कि मेरे साथ ज़िंदगी में कौन-कौन सी गलत-गलत घटनाएँ घटी हैं। आखिरी में जाकर उन्होंने जो हमको धम्म दिया है, उस धम्म को चलाते समय अगर हम बाबा साहब को छोड़कर और एक सेल्फिश धर्म की ओर मुड़ जाते हैं, तो हमको बहुत घाटा हो जाता है। एक तो सरल और बहुत सुगम मार्ग ये है कि अपने लिए आप अपना मंगल कीजिए, मेरा मंगल, सिर्फ मेरा मंगल होए। इसके तरफ मुड़ जाइए। ऐसा सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद तथागत गौतम बुद्ध को भी हुआ था। बुद्ध ने धम्मा में बाबा साहब ने लिखा है कि बुद्ध को आत्म सात वियोग हुआ कि मैं ये धम्म किसी को सिखाऊँ तो क्यों सिखाऊँ? ये मेरी पर्सनल नीति है, मैं किसी को दूँ तो क्यों दूँ? तो एक तो ये सेल्फिश वाला रास्ता है, स्वार्थीपूर्ण वाला रास्ता। और दूसरा सिद्धार्थ राजकुमार का संघर्ष का रास्ता है। संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक मुक्ति का संघर्ष, जिसके लिए हमें वर्तमान में
माननीय कांशीराम साहब को पकड़ना होगा। अगर हम बाबा साहब के कार्यों को समाज में कैसा करना चाहिए और कांशीराम साहब को हम छोड़ देते हैं, तो हम बाबा साहब के मार्ग को भी और समाज में कैसा करना चाहिए उसको नहीं पकड़ सकते। और कांशीराम साहब को भी अगर हम पकड़ रहे, तो माननीय कांशीराम साहब ने करके बताया कि मेरा अधिकारी, उत्तराधिकारी पुरुष नहीं बल्कि महिला भी हो सकती है। तो माननीय बहन जी पूरे देश में आयरन लेडी के रूप में विख्यात है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए विख्यात, बुद्धिज्म के लिए विख्यात है। अगर आप नोएडा, यूपी और लखनऊ में जाकर देखेंगे, जिन साथियों ने देखा है उनको बहुत-बहुत साधुवाद। जिन साथियों ने नहीं देखा है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जाकर देखिए कि बहन जी ने क्या-क्या किया है। वो एक उत्तराधिकारी के रूप में माननीय कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी के रूप में, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में और कांशीराम साहब के उत्तराधिकारी के रूप में, बाबा साहब के उत्तराधिकारी के रूप में उभर के आई। तो एक उत्तराधिकार मेरी माननीय बहनों से, बड़ी बहनों से निवेदन है कि आप भी इसका उत्तराधिकार लीजिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के दरवाजे आपके लिए खुले नहीं है, पूरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही आपकी है। आप ये मत सोचना कि हम आपको मौके देते हैं, ये पूरे ही मौके आपके हैं। हम तो सिर्फ बाहर से खड़े वॉचमैन वॉचमैन की भूमिका में इसके जितने पदाधिकारी हैं, वॉचमैन की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं खास बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें अपनी आइडेंटिटी बौद्धिक मार्ग जीवन शैली में बिताने वाली पहचान बनाना है। धम्म जीवन कैसा होना चाहिए ये मार्ग में हमको बिताना है और संगतियाँ कैसे होती हैं ये बात हमको बार-बार सबसे अच्छी संगतियाँ महिला ही करा सकती हैं, उपासना ही करा सकती हैं। इसकी पूरा हमको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको आलोचनाओं से बचना है। धम्म के इतने बड़े-बड़े संस्कार और शिक्षाएँ, सामाजिक शिक्षाएँ बुद्ध की हैं कि अगर हम उनकी ही सरल तरीके से व्याख्या करें, अच्छे से व्याख्या करें, तो हम बहुत कुछ समाज को बदल सकते हैं। आलोचनाओं से बचना चाहिए और हमारी आइडेंटिटी बौद्धिक आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर हमने परिवर्तन किया और विचार को नहीं बदला, तो परिवर्तन बेकार हो जाएगा। परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन का मतलब होता है त्याग। आपने त्याग तो कर दिया इस स्थान का त्याग हम कर रहे हैं, लेकिन हम विचारों का त्याग नहीं कर रहे। एक जगह से उठकर दूसरी जगह तो पहुँच गए, लेकिन हमारे पास संस्कार वो ही भरे पड़े हुए हैं। उन संस्कारों को ही हमको डिलीट मारना होगा। तो हमारा जो पवित्र भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ बार-बार आपको आकर इस संस्कार के बारे में बताता है। हमारे वरिष्ठ उपासक साथी इस संस्कार के बारे में बार-बार आपको बताते हैं। तो इन सबको हमें खत्म करते हुए एक बुद्धिज़्म का संकल्प खड़ा करना है, एक बौद्ध समाज हमको खड़ा करना है, जो बाबा साहब चाहते थे कि भारत में एक भारतीय बौद्ध समाज खड़ा होना चाहिए। अभी हम बौद्ध समाज नहीं बना पाए हैं। जिस दिन हम बौद्ध समाज बना लिए, उस दिन हमारी पहचान अपने आप बन जाएगी। हमारा सम्मान हमको अपने आप मिल जाएगा। आर्थिक मुक्ति जो हम रीति-रिवाजों में चलते हुए बर्बाद कर रहे हैं हमारे संसाधनों को, उन संसाधनों से हमें पुनः उनका संरक्षण करना है। जो फिजूल खर्ची हम करते हैं वो आर्थिक मुक्ति है। अगर आपने अच्छे से धर्म को समझ लिया, तो आर्थिक मुक्ति भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। आज आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, सम्मान दिया। मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय साधु साधु साधु। जय भीम।